बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी कंपनी चल गई है, सिस्टम चल गया जो कि सिर्फ एक वेबसाइट है और केवाईसी का प्रोसेस भी जारी है। अगला सवाल ये है कि प्रॉफिट कब आएगा, क्योंकि लोग तो चाहते हैं कि उनको प्रॉफिट आना शुरू हो जिसको वो कन्वर्ट कर सकें पाकिस्तानी रुपीज में। इस पर मलिक साहब जो कि कंपनी के टॉप लीडर हैं, उनका बयान आया है कि इस दफा मंथली प्रॉफिट आया करेगा, डेली बेस पर शो नहीं होगा, काउंटर चल रहा होगा, दिन ऐड हो रहे होंगे, 30 दिन बाद आप उसको ले सकते हैं, महीने में एक दफा ही शो होगा जिसको कैश कराया जा सकता है। अब यहां पे आप बैंकों से आपको पैसे नहीं मिलेंगे, ना आपके पास कोई एटीएम से आप उसको ले सकेंगे। इस दफा यूएसडीटी जो कि क्रिप्टो करेंसी है उसके जरिए कहा जा रहा है कि आपको विड्रॉ मिलेगा। यहां पर यह बात हमें देखनी चाहिए कि ये जो वेबसाइट वाली कंपनीज होती हैं वो अपनी वेबसाइट के ऊपर अकाउंट्स में बहुत ज्यादा प्रॉफिट शो करती हैं, डेली भी शो करती हैं, मंथली भी, क्योंकि असल में तो केस उस वक्त होता है जब इन्वेस्टर्स की जेबों में पैसे जाएं कैश की फॉर्म में, और प्रॉफिट आने के लिए कोई बिजनेस होना चाहिए जो कि नजर नहीं आता इन कंपनीज में। वरना वेबसाइट पर आप जितना मर्जी प्रॉफिट शो कर दें, असल इशू जो पहले भी आया था वो ये था कि इन्वेस्टर्स के अकाउंट्स में प्रॉफिट बहुत ज्यादा लग गया था। हर महीने लेट्स से आपके पास $100 थे तो वो $110 भी अगर हो जाते थे, लेकिन उन डॉलर्स का फायदा नहीं था क्योंकि कोई डॉलर वो खरीदना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वो कंप्यूटर के एक सॉफ्टवेयर में अंदर एक सिर्फ एक वेबसाइट के अंदर एक नंबर था। असल करेंसी वो होती है जिसकी वैल्यू होती है, जैसे यूएस डॉलर है, पाकिस्तानी रुपीज है जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इन डॉलर्स को तो आप कहीं लेके भी जाए तो कोई आपसे खरीदेगा भी नहीं। तो 150 का डॉलर आखिर में 50 का आ गया था जो कि 50 में भी नहीं बिका। तो इस दफा इन्वेस्टर्स की उम्मीद यही होगी कि जो उनको प्रॉफिट शो किया जाए वो उनके अकाउंट्स में भी आए। अब यहां पे भी मसले बहुत हैं कि वो एक गैर कानूनी तरीके से कैसे इन्वेस्टर्स के अकाउंट में आएगा। अब जो दूसरी बात उन्होंने की है वो ये है कि कार कमेटी के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि कंपनी के जब अकाउंट्स फ्रीज हो चुके हुए थे उस वक्त भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट ली और कार कमेटी एक स्टार्ट की जिसमें आपको 40 लाख की गाड़ी अब जो 70 लाख की हो चुकी हुई है वो आपको सिर्फ बहुत ही कम प्राइस में मिल जाती थी, और उसमें भी इन्वेस्टर्स ने पैसे लगाए, वो भी फंस गए। अब उसमें कहा जा रहा है कि जी ये आपके सेकंड फेज के अंदर जब हमारे पे जरा प्रेशर कम हो जाएगा एक हफ्ते तक जो है, फिर हम इस पे स्टार्ट करेंगे। और साथ ये कहा गया है कि जी जो कि इन यूजर्स वो यूजर्स जिनके पासवर्ड जो है उनको याद है उनको तो कोई इशू नहीं है, मसला उनको आ रहा है जिनके पासवर्ड उनको याद नहीं है और इसकी वजह से उनको लॉगिन के इशू आ रहे हैं। वो भी नेक्स्ट वीक में जब प्रेशर कम हो जाएगा तो उनको भी सॉल्व कर लिया जाएगा। अब इशू ये है कि अब पूरे जितने भी यूजर्स हैं वो सारे मोबाइल फोन यूज करते हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं, सबके घरों में कोई ना कोई किसी तरह फॉर्म में कंप्यूटर भी है। अब ये मानना बड़ा एक मुश्किल काम है कि इतना टाइम था कंपनी के पास अपनी वेबसाइट स्टार्ट करने का, लोगों को पहले का पता था वेरिफिकेशन स्टेज में कि जी लोगों को पासवर्ड याद नहीं है, लेकिन अभी तक वेबसाइट का पासवर्ड रीसेट करना तो अब मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी मुश्किल कोई चीज नहीं इन्वेस्टर्स को लगती। जो कोई वजह होगी जिसकी वजह से ये मसला आ रहा है, लेकिन इन सारी बातों से इन्वेस्टर्स जो हैं उनको यही लगता है कि शायद हमारे पैसे, हमारा अकाउंट फंसा हुआ है। तो कंपनी को चाहिए कि इन मसाइल के ऊपर भी फोकस करे। बहुत बहुत शुक्रिया।